सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसके बारे में रिवायात में आता है कि शयातीन को जकड़ दिया जाता है और इंसान को इबादत, तक़वा और इस्लाह नफ्स की तरफ खुसूसी तवज्जोह का मौका मिलता है। लोग रोज़े रखते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और अपने बातिन को संवारने की कोशिश करते हैं। मगर अफसोस कि इसी बाबरकत महीने में कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो इबादत और खैर के बजाय नफ़रत, तज़हीक और इश्तियाल अंगेज़ी को अपना मिशन बनाए हुए हैं। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की मसाजिद और नमाज सेंटर्स कायम हैं, मसलन यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और दीगर ममालिक, वहाँ बाज़ अनासिर की ये रविश बन चुकी है कि वो कैमरा उठाकर इन मसाजिद के बाहर जा खड़े होते हैं, गूगल के ज़रिए एड्रेस तलाश करते हैं, बाहर खड़े होकर वीडियोज़ बनाते हैं, मसाजिद के लिए नामुनासिब और तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद को ख़त्म नबूवत के मुजाहिद ज़ाहिर करते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है और वीडियो अपलोड करने के बाद ये तवक्को रखते हैं कि दुनिया उसे गैर मामूली तवज्जोह देगी। मगर हकीकत ये है कि लोगों के पास इस तरह की मनफी सरगर्मियों के लिए वक्त नहीं होता। उनका मकसद ये होता है कि अहमदियों के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करके उसे नेकी समझा जाए। वो समझते हैं कि यही दीन की खिदमत है, मगर नताइज इसके बरक्स निकलते हैं। जब कोई गैर जानिबदार शख्स इस किस्म की शिद्दत और तज़हीक देखता है तो वो खुद तहकीक करने पर मजबूर होता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो लोग कौन हैं जिनके खिलाफ इतनी मुहिम चलाई जा रही है। जब वो तहकीक करता है, खुतबात सुनता है, इस्लामी तालीमात का मुतालिया करता है, तो कई लोग इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये एक पुरअमन जमात है जो नमाज, रोज़ा, कुरान और इखलाकी अक़दार पर ज़ोर देती है। ये सिलसिला सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं, पाकिस्तान में भी बाज़ टीवी चैनल्स और प्रोग्राम्स का हदफ अक्सर अहमदी होते हैं। उनकी मसाजिद, उनके अकायद और उनके अफराद को निशाना बनाया जाता है, मगर कभी संजीदगी से ये बात नहीं सुनी जाती कि इस्लाम की 1400 साला तालीमात क्या कहती हैं, कुरान क्या कहता है, इखलाक़ नबवी क्या है। अगर गुफ्तगू का रुख इल्मी होता, तारीख़ी हवालों के साथ होता, तो शायद इसका कोई मुस्बत असर भी होता, मगर महज इल्ज़ाम तराशी और इश्तियाल अंगेज़ी से न दीन की खिदमत होती है और न मुआशरे की। सोशल मीडिया पर भी यही रुझान नज़र आता है। लाइव प्रोग्राम बिस्मिल्लाह से शुरू होते हैं, एक दो आयात की तिलावत की जाती है, मगर इसके बाद गुफ्तगू में ना वज़न होता है ना नसीहत। दिलों में जो मनफी जज्बात होते हैं वही ज़बान पर आ जाते हैं। चंद अफराद एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि वो बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में उनके प्रोग्राम चंद दर्जन अफराद से आगे नहीं बढ़ पाते। यूरोप में ज़िंदगी आसान नहीं, ख़ास तौर पर लंदन जैसे शहर में। ट्रैफिक के मसाइल, महंगाई, किरायों की बुलंदी, 2,500-3,000 पाउंड तक के किराए आम हो चुके हैं। सफ़र के अखराजात, रोज़मर्रा की जद्दोजहद, ये सब एक हकीकत है। ऐसे माहौल में अगर कोई शख्स अपना वक्त इस बात पर सर्फ करे कि वो मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर जाकर वीडियोज़ बनाए और नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू करे, तो सवाल पैदा होता है कि ये वक्त किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये वाकई दीन की खिदमत है या महज एक जज्बाती कारोबार? बाज़ हलकों में ख़त्म नबूवत के नाम पर चंदा जमा करना और इसे एक मुनाफा बख्श सरगर्मी बना देना भी एक हकीकत है। पाकिस्तान में भी ऐसे रुझानात देखने को मिलते हैं और बैरून मुल्क भी। मगर यूरोप में लोग निस्बतन ज़्यादा तहकीक करते हैं, सवाल करते हैं, सबूत मांगते हैं। यहाँ जज्बाती नारों से ज़्यादा देर तक काम नहीं चलता। जो शख्स मेहनती होता है, रिज़्क़ हलाल के लिए जद्दोजहद करता है, वो अपना कीमती वक्त इस तरह की सरगर्मियों में ज़ाया नहीं करता। अफसोस उस वक्त और बढ़ जाता है जब मजहबी रहनुमाओं की तस्वीर और नामों को तज़हीक का निशाना बनाया जाता है। इख्तिलाफ हर शख्स का हक़ है, मगर एहतराम एक बुनियादी अखलाकी कदर है। अगर किसी को हिदायत नसीब नहीं हुई तो इसमें दूसरों का क्या कसूर? हिदायत अल्लाह के हाथ में है। किसी के अकीदे से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर तौहीन और तमस्खुर किसी मसले का हल नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मौके पर कहा था कि तहकीक और मुतालिया के बगैर राय कायम करना नुकसानदेह है। ये बात बजा है। अगर कोई वाकई दीन की खिदमत करना चाहता है तो उसे कुरान का मुतालिया करना चाहिए, इस्लामी तारीख़ को समझना चाहिए, अपने किरदार को बेहतर बनाना चाहिए। रमज़ान का महीना तो ख़ास तौर पर खुद एहतिसाबी और इस्लाह का महीना है। आज सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई अफराद मौजूद हैं जो इसी काम में लगे हुए हैं। उन्हें न रमज़ान की हुर्मत का एहसास है, न इबादत की रूह का। वो समझते हैं कि चंद सख्त जुमले बोलकर उन्होंने कोई अजीम कारनामा अंजाम दे दिया,
مگر نہ اس سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے اور نہ دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ دانش مندی اسی میں ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، اپنے لیے ہدایت کی دعا کرے، دوسروں کو برا کہنے کے بجائے اپنے عمل کا جائزہ لے۔ اگر کوئی کسی فرقے سے اختلاف رکھتا ہے تو علمی اور مہذب انداز میں بات کرے، دلیل کے ساتھ دلیل پیش کرے، تحقیق کے ساتھ تحقیق۔ نفرت اور تمسخر وقتی سنسنی تو پیدا کر سکتے ہیں، مگر نہ وہ دیر پا اثر چھوڑتے ہیں اور نہ مثبت تبدیلی لاتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے وقت کی قدر کریں۔ یورپ ہو یا پاکستان، زندگی کی دوڑ میں پہلے ہی بہت چیلنجز موجود ہیں۔ ایسے میں نفرت اور اشتعال انگیزی میں وقت ضائع کرنا دانش مندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایسے اعمال کی طرف متوجہ کرے جو ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے خیر کا باعث ہوں۔ آمین۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔